तो दोस्तों मेरा नाम है सीएपीयू शर्वानी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपके पास लॉगिन डिटेल्स नहीं है इनकम टैक्स का, उसके बाद भी आपको टीडीएस पे करना है तो आप कैसे पे कर सकते हैं। हमने एक मेथड ऑलरेडी कवर की है जिसमें आपको इनकम टैक्स में लॉगिन करके आपका 10 प्रोफाइल से लॉगिन करके आपको टैक्स पे करना है। अब हम सेकेंड मेथड एक कवर करेंगे जिसमें आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टैक्स पे कर सकते हैं, टीडीएस डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है incometax.gov.in पे। आपके पास लेफ्ट साइड में यहाँ पे बहुत सारी लिंक रहेंगी जो क्विक लिंक्स रहेंगी। ओके, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा ई पे टैक्स का, तो आपको ई पे टैक्स पे जाना है। तो ई पे टैक्स में जाने के बाद आपके पास विंडो आएगा जहाँ पे आपको आपका टैन नंबर इंसर्ट करना है। तो टीडीएस के लिए आपको टैन नंबर लगेगा। अगर आपको टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, तब आप पैन नंबर से यहाँ से पे कर सकते हैं। तो अभी हम टीडीएस का मेथड कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको टैन नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। टैन नंबर को आपको दोबारा एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। टैन नंबर को आपको दोबारा एक बार कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, देन आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, तो आप ध्यान से इंसर्ट कीजिए। जो भी आपका वर्किंग मोबाइल नंबर रहेगा वही आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए। देन आपको ओटीपी आएगा जिसको आपको रिट्राइव करके यहाँ पे इंसर्ट करना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो 10 नंबर पे नेम रहेगा वो फुल्ली नहीं, बट आपको कंफर्मेशन के लिए डिस्क्लोज होगा कि यहाँ पे क्या नाम यहाँ से मतलब पॉपअप हो रहा है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का एंड नीचे ऑप्शन रहेगा पे टीडीएस। तो सबसे पहले आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर दीजिए। हम मार्च 23 का टीडीएस पे कर रहे हैं, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर रहेगा 23-24 एंड फाइनेंशियल ईयर रहेगा 22-23। तो असेसमेंट ईयर आप ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी करेक्ट वाला रहेगा वही आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए। देन आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा पे टीडीएस एंड यहाँ पे आपका प्रोसीड का टैब ओपन हो जाएगा जो पहले नहीं था। तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास सारे सेक्शन आ जाएंगे टीडीएस और टीसीएस से, जिसके अंदर में अपन टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्ट करते हैं। जो भी सेक्शन रिस्पेक्टिव सेक्शन के अंदर में वो सारे के सारे सेक्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे 92 सेक्शन 192 से लेके आपके पास सारे सेक्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं। 94J, 94H, 94I रेंट का एंड 195 भी आपको मिल जाएगा एनआरआई पेमेंट रिलेटेड। तो यहाँ पे सब के सब सेक्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, तो हमारा टीडीएस हम ऑन रेंट हम पे कर रहे हैं, तो हम 94I सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन रहेगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा रेंट 194I के अंडर में आता है सेक्शन में, तो हम ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। ओके, एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका टीडीएस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है आपका जो डिडक्टी है वो कंपनी है या नॉन कंपनी है। ओके, तो हमारा अदर देन मतलब कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है, तो अदर देन कंपनी पे सिलेक्ट करेंगे। देन आपका जो अगर आप सिर्फ टीडीएस पे कर रहे हैं तो आपका टीडीएस अमाउंट मेंशन होगा टैक्स डिटेल में। तो टैक्स में आपको अमाउंट इंसर्ट करना पड़ेगा, हमारा 27,600 है। एंड अगर आपका कोई भी सरचार्ज, लेट फीस या इंटरेस्ट या पेनल्टी कुछ भी है तो आप रिस्पेक्टिव एंड फिल कर सकते हैं एंड टोटल अमाउंट आप पे कर सकते हैं। हमारे केस में टैक्स है ओनली, तो टीडीएस अमाउंट हमने मेंशन कर दिया टैक्स कॉलम में। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे सारे के सारे किस किस मेथड से आप टैक्स पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, पे एट बैंक काउंटर है, आरटीजीएस एनईएफटी है एंड पेमेंट गेटवे है। ओके, अगर आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से आप पे करना चाहते हैं बट आपका बैंक यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो आप पेमेंट गेटवे का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस लेके रिस्पेक्टिव बैंक, ओके, एंड आप वो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करके आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप उससे पे कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देखना है तो आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सारा का सारा शो हो जाएगा डिटेल्स। ओके, तो हमारा एचडीएफसी बैंक है, हम नेट बैंकिंग में एचडीएफसी सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो अवेलेबल है नेट बैंकिंग में। एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका चालान समरी आ जाएगा इन डिटेल, आपका असेसमेंट ईयर, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, नेट बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक एंड नेचर ऑफ पेमेंट 94I। नीचे टैक्स अमाउंट आ जाएगा 27,600 जो हमने इंसर्ट किया था एंड हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे एक टर्म्स एंड कंडीशन जिसको आपको आई एग्री पे
क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे जाना है। एंड सबमिट टू बैंक में जाने के बाद आपको ये रोटेट करेगा आपके बैंक की वेबसाइट पे, नेट बैंकिंग की साइट पे। तो आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, आपका जो भी बैंक रहेगा वो, एंड आपको यहाँ से पेमेंट कंप्लीट करना है। मैं पेमेंट बैंकिंग डिटेल यहाँ से डिटेल यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, हम डायरेक्टली इसके बाद लास्ट स्टेज पे जाएंगे। आप यहाँ से पूरा बैंकिंग का डिटेल पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ओके तो जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आपका नेट बैंकिंग लॉगिन करके एंड आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, ओटीपी इंसर्ट करके, बैंकिंग ओटीपी इंसर्ट करके, तो आपका ऑटोमेटिक आपका इनकम टैक्स की साइट पे आप रीडायरेक्ट करेंगे। एंड रीडायरेक्ट करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल मेंशन है कि चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, एंड यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आपके रेफरेंस के लिए। ओके तो ये था पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है टीडीएस पेमेंट का। आप सारे टीडीएस पेमेंट 94C 94J टीसीएस आप सारा पेमेंट सेम मेथड से कवर कर सकते हैं। आपको सिर्फ राइट हेड सिलेक्ट करना है, राइट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, एंड आपको बैंकिंग के थ्रू आपका टैक्स पे करना है। तो ये था प्रोसेस टीडीएस पेमेंट का न्यू मेथड से। एंड इनकम टैक्स की न्यू साइट पे 10 NSDCL की साइट अभी बंद हो चुकी है, वहां से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी आपके पास यही ऑप्शन है, इनकम टैक्स की साइट से ही आप टीडीएस पे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।